हेलो एवरीवन, उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। आज हम अपनी वेब डिज़ाइनिंग की जो वीडियो सीरीज़ है उसकी हम जो 5th वीडियो है वो स्टार्ट करने जा रहे हैं। और ये जो वीडियो है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है क्योंकि आज हम अपने जो HTML है, लास्ट हम लोगों ने जो थ्योरी के टॉपिक्स हैं वो कंप्लीट किए हैं और आज हम जो हैं वो अपने HTML का प्रैक्टिकल स्टार्ट करने वाले हैं। तो आज हमारे HTML की वेरी फर्स्ट क्लास है प्रैक्टिकल की। तो मेरी आप सबसे रिक्वेस्ट है, जिन्होंने अभी तक हमारी पिछली वीडियोस नहीं देखी वो उन्हें लाजमी देखें और उन्हें जो है वो लोगों के साथ शेयर भी करें। मैं हर बार हर वीडियो में कहता रहा हूँ कि बेसिकली आपको पूरी सीरीज़ जो है वो फॉलो करना बहुत ज़रूरी है क्योंकि हर वीडियो जो है वो पिछली वीडियो पर डिपेंडेंट है। तो अभी तक जिसने हमारी पिछली वीडियोस नहीं देखी और आप डायरेक्टली इस वीडियो से ज्वाइन कर रहे हैं तो मेरी रिक्वेस्ट है कि आप जो वेब डिज़ाइनिंग का हमारा कोर्स चल रहा है ऑनलाइन, उसकी जो बाकी की पिछली वीडियोज़ हैं उन्हें लाजमी जो है वो देखें। तो चलें जी, स्टार्ट करते हैं बहुत ही जल्दी से। और देखें जी, सबसे पहले तो हमने ये देखना है कि हमने जो HTML लिखनी है वो किस एडिटर में लिखनी है, क्योंकि हमें एडिटर रिक्वायर्ड होगा। तो मोस्टली लोग जो है वो मुख्तलिफ़ एडिटर्स आते हैं जिनका इस्तेमाल करते हैं, जिनमें सबलाइम है और PHP स्टॉर्म है, नेटबीन है। मैं बेसिकली नेटबीन पे काम कर रहा होता हूँ, लेकिन एक हमारे पास विंडोज़ में जो हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम है, हमारी जो कंप्यूटर है, उसमें हमारे पास एक ऐसा एडिटर है जिसमें आज तक कभी हमने जिसे मोस्टली लोगों ने इस्तेमाल नहीं किया होगा। तो हमने स्टार्ट करना है नोटपैड से। ये नोटपैड हमारे पास यहाँ पर मौजूद है और हम इसी पे ही सारा काम कर रहे होंगे और हम इसी पे ही HTML स्टार्ट में लिख रहे होंगे और फिर हम आपको बता रहे होंगे कि दूसरे जो एडिटर हैं उनका इस्तेमाल किस तरह से करना चाहिए। तो मैंने जिस तरह से बताया था, हमारे जो HTML है उसका एक स्ट्रक्चर है, उसमें हम देख रहे होते हैं कि हमारे पास HTML का सबसे पहले टैग का इस्तेमाल किया जाता है। तो मैंने सबसे पहले HTML का टैग स्टार्ट किया और फिर मैंने HTML का टैग क्लोज कर दिया। ये प्रैक्टिस रहे कि आपने जो टैग स्टार्ट करना है उससे आपने क्लोज करना है। अच्छा, बहुत सारे ऐसे टैग्स हैं जो बेसिकली सेल्फ क्लोज टैग्स हैं, उनको आपको इस तरह से क्लोज नहीं करना होता, बल्कि वो आपके पास जो है वो सेल्फ क्लोज टैग्स होते हैं जो कि नॉर्मली इस तरह से क्लोज हो जाते हैं। बहरहाल, तो अभी हम बात कर रहे हैं अपने टैग के बारे में। तो ये मैंने दोनों HTML के टैग जो है वो एक टैग ओपन किया और एक टैग मैंने क्लोज कर दिया। अच्छा जी, एक तो इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि आपको मालूम होना चाहिए कि टैग होता क्या है। मैंने आपको बताया था कि बेसिकली एक सीक्वेंस है कैरेक्टर्स का, स्पेशल कैरेक्टर कह सकते हैं आप, जिसमें हमारे पास जैसे ये देखिए कि ये ग्रेटर देन का साइन है, ये हमारे पास लेस देन का साइन है। ये हमारे पास जो है वो आपके कीबोर्ड में मौजूद होगा। आपने नॉर्मली सिंपल जो है वो इस लेस देन की टैग से साइन से स्टार्ट करना है। आपने लिखना है HTML हाइपरटेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। ये आप बता रहे हैं बेसिकली आपके ब्राउज़र को कि यहाँ से आपकी HTML को रीड करना स्टार्ट कर दे। अच्छा, HTML टैग तो हमने लिख लिया। अब देखिए, होता ये है कि जनरली अगर आप इस तरह से HTML टैग्स के दरमियान अपना जो भी मल्टीपल टैग्स हैं वो लिख कर अगर आप अपना पेज सेव करके देखना चाहेंगे तो आपका जो ब्राउज़र है वो बेसिकली इसको समझ रहा होगा। लेकिन जनरली हमारे पास HTML4 और HTML5 में जो हमारे पास डॉक्यूमेंट टाइप डेफिनेशन देने का जो तरीका है, यानी कि आपके ब्राउज़र को बताने का तरीका है कि इस टाइम मेरा जो डॉक्यूमेंट है वो बेसिकली HTML टाइप का डॉक्यूमेंट है, वो क्या तरीका है। तो मोस्टली हमारे पास बेसिकली अगर मैं HTML4 की बात करूं तो HTML4 में हमारे पास डॉक्यूमेंट टाइप डेफिनेशन देने का प्रोसेस क्या होता था, वो कुछ इस तरह से होता था। ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, यानी कि आप HTML टैग में ही बता रहे होते थे कि हमें मेरा जो डॉक्यूमेंट टाइप है वो बेसिकली इस तरह का है। तो HTML5 में इसे ज़रा आसान करके रखा गया कि हमने सिंपल क्या करना है कि हमने ब्राउज़र को बताना है कि मेरा जो डॉक्यूमेंट टाइप है वो HTML टाइप है, यानी कि आपने ब्राउज़र को अपने डॉक्यूमेंट की डेफिनेशन बतानी है। डॉक्यूमेंट डेफिनेशन बेसिकली क्या है कि आपने ये ब्राउज़र को बताया कि मेरा जो इसके अंदर जो भी टैग्स लिखे जाएंगे उसे आपने एज अ HTML जो है वो
बिहेव करने हैं। तो मोस्टली इंटरव्यूज़ में भी ये क्वेश्चन किए जाते हैं कि यार HTML5 को डिक्लेयर करने का क्या तरीका है, या ब्राउज़र को कैसे बताया जाए कि हम HTML5 लिखने जा रहे हैं। तो जनरली हमने दो टर्म देखे कि एक तो हमारे पास HTML4 का तरीक़ेकार था और ये हमारे पास HTML5 का तरीक़ेकार है। तो ये तो हो गया हमारा HTML का टैग। उसके बाद मैंने एक टैग लिया जो कि हमारे पास हेड का टैग है, ये हमारा हेड का टैग क्लोज हो गया। इसी के अंदर हमारे पास बाकी के टैग्स भी होंगे। मैंने आपको बताया था कि जो HTML है वो बिल्कुल हमारी बॉडी की तरह यूँ समझ लें कि शेप देती है, या आप यूँ कह सकते हैं कि उसी से हम इसे डिफाइन कर सकते हैं। तो मैं मोस्टली क्लासेस में यही बता रहा होता हूँ कि देखें जी, ये हेड का मकसद हमारे पास जो है वो हमारा हेड हो गया, और ये बॉडी का मकसद जो है वो बॉडी हो गया। अब हेड में हमारे पास जो है वो हमारा दिमाग है, तो मोस्टली स्क्रिप्टिंग हमारे पास हेड में, या हम कह सकते हैं कि हमारे पास जो मेजर चीज़ें जो डिक्लेयर हो रही होती हैं वो हेड में हो रही होती हैं। और डेफिनेशंस जो हैं, यानी कि जो आपके वेब पेज है उसको किस तरह से दिखना चाहिए, वो किस तरह से उसका लुक एंड फील होना चाहिए, वो हमारे जो बॉडी के टैग्स हैं उसमें काम हो रहा होता है। तो देखें जी, सबसे पहली चीज़ तो ये है कि मैं सिर्फ इतना एक स्ट्रक्चर लिखकर इसे सेव करके आपको दिखा देता हूँ। आपने सिंपल क्या करना है कि आप सिंपल या तो Ctrl+S कर लें, या फिर आप यहाँ से जाकर इसको सेव कर लें। जैसे आप इसको सेव करेंगे ये आपसे लोकेशन पूछेगा कि आपने इसको कहाँ सेव करना है। तो बेहतर और बेटर प्रैक्टिस ये है कि आप हमेशा जब भी अपनी वेब पेजेस बनाने जाएं या अपनी वेबसाइट स्टार्ट करने जाएं, तो उसके लिए आपका एक फ़ोल्डर होना चाहिए। तो आपने सिंपल, मैंने डेस्कटॉप के ऊपर एक फ़ोल्डर क्रिएट कर लिया जिसमें मैंने अपने फ़ोल्डर का नाम दे दिया हमारी जो 5th क्लास है उसके बारे में। मैं ये भी नाम दे सकता हूँ, या तो फिर मैं कोई और नाम दे सकता हूँ। मैंने सिंपल इसे कह दिया, मैं कह देता हूँ फर्स्ट वेब, ये बेहतर रहेगा। और ये हमारा एक फ़ोल्डर सिंबल से रेडी हो गया। अब मैं क्या करूँगा कि अपनी फ़ाइल जो है वो इसी फ़ोल्डर में, मुझे जो डेस्कटॉप है वहाँ पे जाके इस फोल्डर में मुझे अपनी फ़ाइल का नेम सेव करना है। एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात मैं आपको बताता चलूँ यहाँ पर जो गौर करने की है, ज़रा ये देखिए कि मैं अपनी फ़ाइल को किस तरह से सेव करता हूँ। मैंने सिंपल अपनी फ़ाइल का नाम रखा index.html। HTML बेसिकली एक्सटेंशन है हमारी फ़ाइल का। अच्छा देखें जी, होता ये है कि आप अपनी फ़ाइल का नाम जो है वो किसी भी नेम से रख सकते हैं, लेकिन ये चीज़ याद रहे कि इंडेक्स, डिफ़ॉल्ट, ये होम, ये 3 से 4 ये 5 हमारे पास मुख्तलिफ ऐसे पेजेस हैं जो बेसिकली हम अपनी वेबसाइट में लाजमी बना रहे होते हैं, क्योंकि हमारा जो सर्वर है वो बेसिकली इनको हमारा जो फर्स्ट पेज है वो काउंट करता है। यानी कि आप यूँ समझ लें किसी भी घर का जो मेन डोर है वो बेसिकली हम अगर बनाएं तो हमारे पास जो है वो इंडेक्स बनता है, यानी कि आपकी वेबसाइट का मेन डोर है। मैं इसको किसी भी नाम से रख सकता था, लेकिन मैंने इसको इंडेक्स यानी कि मेरी फर्स्ट वेब जो हमारा पेज है उसका मैंने नाम रखा। डॉट के बाद मैंने इसका एक्सटेंशन डिफाइन किया है। एक्सटेंशन बेसिकली फॉर्मेट होता है किसी भी डॉक्यूमेंट को। अगर आप देखें जैसे आपके पास .mp3 होता है, .mp4 होता है, तो ये बेसिकली एक्सटेंशन कहलाते हैं। अब मैंने क्या किया, मैंने इसको सेव कर दिया। अब जैसे ही मैंने इस डॉक्यूमेंट को सेव किया तो मैं अपने इस फोल्डर में चलता हूँ, और मैंने जब ये फोल्डर ओपन किया तो हमारे पास index.html क्रिएट हो गया। अब हुआ ये कि इसने मेरा जो ब्राउज़र है गूगल क्रोम में, बाय डिफ़ॉल्ट मैंने ब्राउज़र क्रोम रखा हुआ है। आपके पास माइक्रोसॉफ्ट एज भी आ रहा होगा, आपके पास इंटरनेट एक्सप्लोरर भी आ रहा होगा। मोस्टली आपके जो कंप्यूटर्स हैं उनके हिसाब से बेसिकली एक्सटेंशन रीड हो रहे होते हैं। तो ब्राउज़र ने कहा कि ये एक HTML फाइल है, इसको मैं रीड कर सकता हूँ, इसलिए उसने अपना आइकन इसके ऊपर सेट कर दिया। और मैं जब इसको डबल क्लिक करके ऑन करूँगा तो देखिए ये फाइल मेरी ब्राउज़र में ओपन हो गई, लेकिन अभी इसमें कुछ भी लिखा हुआ नहीं आया, क्योंकि हमने इसके अंदर अभी कुछ डेटा लिखा ही नहीं है। हमने सिर्फ स्ट्रक्चर के टैग्स डिफाइन किए हैं। अब अगर आप ज़रा इसको गौर करें, जब भी आप इस पर राइट क्लिक करेंगे, राइट क्लिक करने के बाद आपके पास ऑप्शन आ रहा होगा व्यू पेज सोर्स। जब आप पेज सोर्स में जाएंगे तो बेसिकली आपके जो पेज का जो स्ट्रक्चर है ये पूरा यहाँ पर ब्राउज़र आपको डिस्प्ले करके दिखा देगा। ये देखिए ये वही टैग्स हैं जो बेसिकली हमने अपने HTML की फ़ाइल में लिखे थे। अब हम जो मज़ीद टैग अपडेट करते जाएंगे व्यू सोर्स करके हम इसको देख सकते हैं।
तो आज हमने ये देखा कि हमारा HTML का जो वेरी फर्स्ट पेज है वो किस तरह से बनता है। मैं उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो बहुत ही आसान रही होगी। अगर आपको कोई भी इससे रिलेटेड क्यूरीज़ हैं या आपको कॉम्प्लिकेशंस हैं तो आप बराए मेहरबानी, मैं अभी नीचे अपने डिस्क्रिप्शन में जो हमारा पोर्टल है मैं उसका भी लिंक आपके साथ शेयर करता चलूँगा। आप वहाँ पोर्टल पे जाइए और इस पर्टिकुलर लेक्चर के हवाले से आप अपना जो क्वेश्चन है वो रेज़ कर सकते हैं। तो उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को ये समझ में आया होगा और मैं ये भी उम्मीद कर रहा हूँ कि आप जो है वो सारी जो हमारी वीडियो सीरीज़ है उसको लाजमी फॉलो कर रहे होंगे और इसे शेयर भी कर रहे होंगे। मैं सबसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप जो है वो इस वीडियो को शेयर करें, हमारी वीडियो सीरीज़ को, इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें ताकि जो भी मेरी न्यू वीडियो है हमारी सीरीज़ की वो आप तक जल्द से जल्द पहुंच सके। और दूसरों के साथ भी शेयर करते हैं, ख़ास तौर पे उन लोगों के साथ जो पढ़ना चाहते हैं, आगे बढ़ना चाहते हैं और लाइफ में कुछ करना चाहते हैं। थैंक यू सो मच मुझे सुनने के लिए और नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह मुलाकात होती है। अल्लाह हाफिज़।